So we are going to start with next chapter in JEE NEET ray optics. So we'll quickly go through all the formulas. हमने क्या क्या सीखा है in detail, right? Slow, quickly in the sense we will not derive, लेकिन हम लोग एक एक फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लेंगे. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, आपको पता है रे ऑप्टिक्स में वी टॉक अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स, एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन इज फर्स्ट पार्ट. ओके, तो रिफ्लेक्शन के लिए अब यू ऑलवेज यूज मिरर्स, रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं लेंस. ओके, तो पहला पार्ट जो है रे ऑप्टिक्स का, दैट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, राइट. अब रिफ्लेक्शन में भी दो टाइप ऑफ मिरर से रिफ्लेक्शन हो सकता है. एक तो प्लेन मिरर, एग्जांपल आपके घर में जो मिरर होता है जिसमें आप खुद को देखते हो, दैट इज प्लेन मिरर. ओके, देन दिस और भी टाइप के मिरर होते हैं. यू हैव कर्व्ड मिरर आल्सो, हम बाद में देखेंगे उसको, लेकिन लेट अस स्टार्ट विथ प्लेन मिरर्स फर्स्ट. तो प्लेन मिरर के केस में यू नीड टू नो वन थिंग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. अब टू टेल यू, ये हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे ये एक मिरर रखा हुआ है. यू हैव अ मिरर ओवर हियर. ओके, नाउ there's an object. अभी ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग. यू कैन हैव ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ, मान लो ये एक पेन है, ये ऑब्जेक्ट है, सो यू मे हैव ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम u से डिनोट करते हैं. यू ऑलरेडी नो दिस, आपको सबको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय u एंड इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v. प्लेन मिरर के केस में ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है. इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऑलवेज. इमेज जो बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर. Okay, virtual image in case of mirror is an image which is formed on the other side. अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो इमेज राइट साइड में, मतलब इनसाइड द मिरर बनेगा, उसको बोलोगे वर्चुअल इमेज. रियल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे हो, राइट. तो इमेज फॉर्म दिस वर्चुअल, राइट. इट इज इरेक्ट. हमने दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन देखे हैं स्कूल में भी और इन थ्योरी क्लासेस आल्सो. एक है इरेक्ट, एक है इन्वर्टेड. इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसको बोलते हो इरेक्ट. उल्टा भी हो सकता था. यू मे आल्सो गेट ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेज इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड. तो प्लेन मिरर के केस में आपके पास जो इमेज बनता है दैट इज इरेक्ट. तो थ्रू आउट ऑप्टिक्स हमको यही करना है, हमको यही देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का टाइप क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, राइट. एंड वन मोर थिंग, इट इज इरेक्ट बट इट इज लैटरली इन्वर्टेड. व्हाट डू यू मीन बाय लैटरली इन्वर्टेड? हम जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो डू यू सी योर फेस और योर बैक? यू सी योर फेस. मतलब ऐसा आपका ऑब्जेक्ट था और मिरर में जब इमेज बनता है तो वो उल्टा होके बनता है, दैट इज लैटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स इमेजेस व्हिच आर लैटरली इन्वर्टेड एंड इंपॉर्टेंटली प्लेन मिरर मेक्स इमेज व्हिच आर इक्वल इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये 5 पॉइंट इन केस ऑफ प्लेन मिरर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. जस्ट टू नो, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन प्लेन मिरर. नहीं आते हैं इस पे क्वेश्चन नॉर्मली, बट आपको पता होना चाहिए इमेज फॉर्म दिस वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, देन इफ यू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट केस था कि जब आपके पास दो प्लेन मिरर है एंड दे आर केप्ट एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो हमारे यहाँ पे दो प्लेन मिरर है, मिरर नंबर 1 एंड मिरर नंबर 2, राइट. एंड दीज टू मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल थीटा.
अब होता क्या है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ओके, नाउ द थिंग इज, ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 के लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो मिरर 1 में इसका इमेज बनेगा, करेक्ट। और ये मिरर 1 का जो इमेज बना है, ये मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो मिरर 2 में और एक इमेज बनेगा। फिर ये मिरर 2 ने जो इमेज बनाया, ये 1 के लिए वापस से एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो बेसिकली जब आपके पास दो मिरर्स है which are at angle theta to each other, multiple number of images are formed, तो एक से ज्यादा इमेज बनते हैं उस केस में। तो हमको ये देखना है कि कितने इमेज बनते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म। इस पे हमने थ्योरी क्लासेस में क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व किए, राइट। सो नंबर 1, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड अ फैक्टर व्हिच इज 360 बाय थीटा। थीटा ये एंगल है बिटवीन टू मिरर्स। फॉर एग्जाम्पल यू में हैव 60 डिग्री, तो 360 बाय 60, तो n की वैल्यू पहले फाइंड करो। अब डिपेंड करता है, 360 बाय 60 इज 6, ओके, सो 360 बाय 60 विल बी 6 इन दिस केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये n फैक्टर फाइंड करना है। ये जो n फैक्टर है, इट कैन बी ईदर ऑड और इट कैन बी इवन, इट कैन आल्सो बी फ्रैक्शन, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, वो बाद में देखेंगे हम लोग, ओके। सबसे पहले n फाइंड करो। अब अगर n इवन आता है तो डायरेक्टली कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। ये जो स्मॉल n आपने फाइंड किया 360 बाय थीटा, अगर ये इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 60 है थीटा, तो 360 बाय 60 इज 6 विच इज इवन, तो 6 माइनस 1 मतलब 5 इमेजेस बनेंगे इन टोटल, राइट। तो बट व्हाट इफ ये n अगर ऑड आता है, तो अगर n ऑड आता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में एंगल अगर मैं 120 डिग्री रखता हूं, थीटा को 120 करता हूं, तो 360 बाय 120 इज 3। तो जब ऑड n ऑड आता है, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मैंने यहां पे भी दिखाया है, अगर if this object is placed symmetrically, what do you mean by symmetrically placed? On angle bisector. If the object is placed on angle bisector, मतलब object is placed symmetrically, तो वापस से same formula लगेगा n-1, right? But अगर object symmetrically placed नहीं है, it is not on angle bisector, it is somewhere else, तो इसका angle bisector यहाँ पे कहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट कहां पे है, इट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, इट इज नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज जस्ट स्मॉल n, तो यहां पे -1 नहीं करना है, गुड। तो फर्स्ट थिंग, इफ n इज इवन, डायरेक्टली n-1 इज टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। इफ n इज ऑड, चेक, इफ सिमेट्रिकली प्लेस्ड n-1, if asymmetrically placed only n. This is how you find number of images formed. Then as far as plane mirror is concerned, इतना ही हमको देखना है। सिर्फ एक केस इसमें जो हमने नहीं डिस्कस किया वो है, अगर आपको याद होगा, ये n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू जो 360 बाय थीटा था, मान लो ये आ जाता है 7 पॉइंट समथिंग समथिंग, 7.21 whatever it is, तो हमेशा सिर्फ इंटीजर पार्ट लेते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्मॉल n, तो 7, 6.2 तो 6, 6.8 तो भी 6, 7.9 तो 7। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो दिस इज ऑल अबाउट image formation by plane mirrors, okay। Then अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, बेसिकली नॉट क्वेश्चन बट टॉपिक,
नाउ अब प्लेन मिरर के बाद यू मे हैव स्फेरिकल मिरर्स। आपके पास ऐसे मिरर हो सकते हैं विच आर कर्व्ड, मतलब उसको स्पीयर में से काट के निकाला है इसलिए उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, यू ऑलरेडी नो विच टू टाइप। एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या करता है? कॉनकेव मिरर बेसिकली व्हाट इट डज इज, जस्ट अ मिनट, ओके, तो कॉनकेव मिरर व्हाट इट डज इज, ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बेसिक्स पता है। यू नो दैट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यू नो दिस इज पोल ऑफ मिरर। ये अभी बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये सब पता होगा। तो कॉनकेव मिरर ऑलवेज converges rays coming from an object at infinity। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगे, तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये इन रेज को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगा, मतलब फोकस करेगा, राइट। तो इसलिए इसको आप बोलते हो कॉन्वर्जिंग मिरर। याद रखना ये वर्ड, कॉन्वर्जिंग सिस्टम, कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम इज कॉनकेव। अंदर के सरफेस से आप रिफ्लेक्शन लेते हो, बाहर का सरफेस जो है वो आपने रफ मतलब पॉलिश करके रखा है इसको, करेक्ट। दूसरा टाइप का मिरर इफ यू रिमेंबर वाज convex mirror which is diverging mirror also। तो what this mirror does is, ये मिरर इसका काम क्या है? इसका काम है रेस को डाइवर्ज करना। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द रेस विच आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, मान लो यहाँ पे भी हमारे पास दोनों केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे ही है, तो रेज आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद द रेज विल डाइवर्ज, द रेज विल डाइवर्ज ऑफ कोर्स। ओके, तो दिस डाइवर्जिंग रेज विल अपीयर, ऐसा हमको अपीयर होगा कि दे आर कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट इनसाइड द मिरर, तो इसको आपने बोला था फोकस, राइट। So you have called this point focus basically, something like this। तो याद रखना कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग सिस्टम, लेंस में उल्टा होता है। कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग। ओके, गुड। तो इफ यू नो दीज थिंग्स देन यू कैन टॉक अबाउट few more basic formulas। now हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों मिरर थे, ये स्फेरिकल मिरर क्यों बोला था हमने? क्योंकि इसको स्पीयर में से निकाला है, तो जिस स्पीयर में से निकाला है उसका कोई सेंटर भी रहा होगा, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस पॉइंट पे रेस कॉन्वर्ज होते हैं उसको बोलते हो फोकस। पोल से फोकस के डिस्टेंस को बोलते हो फोकल लेंथ। वेरी गुड, राइट। एंड रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस इज r/2। वेरी गुड, गुड। तो you should know this basic formulas, f equal to r/2। then इसके बाद one important thing that we discussed was location of object। अब ये रे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे, इमेज बनेगा फोकस पे, बट नॉट ऑलवेज। हमेशा क्या आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखने वाले हैं? नहीं, यू कैन कीप ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स और उसका इमेज अलग अलग जगह पे बनेगा, तो हमको वो चेक करना है। तो यू हैव टू सी, तो देयर आर टू मिरर्स एज यू नो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बना था? फोकस पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट
फोकस, तो V इज इक्वल टू एफ। और क्योंकि इमेज एक पॉइंट में बना है तो इसको बोलते हैं पॉइंट इमेज, या फिर इसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश। तो यू सी हियर M basically is magnification. What is magnification, by the way? Magnification is image size upon object size. There are three cases. या तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा इमेज से, या ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से छोटा होगा। तो मैग्निफिकेशन टेल्स यू इमेज का साइज बड़ा है या इक्वल है या फिर छोटा है। तो आप डिफाइन कैसे करते हो? I by O। नाउ इफ M की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, if M is equal to 1, that means object size is equal to image size। तो M equal to मतलब नो मैग्निफिकेशन, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही इमेज का है। नाउ अगर ये आपके पास ये I by O जो है ये रेशो, राइट, इफ इट इज लेस देन 1, इसका मतलब इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो M की वैल्यू लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ M लेस देन 1, व्हाट डज इट टेल यू? M लेस देन 1 टेल्स यू व्हाट? इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। और अगर इसको उल्टा किया तो, फॉर एग्जाम्पल, if M is greater than 1, image size is greater than object size. Very good. So you see, in the first case, object at infinity, image कहाँ बना आपका? फोकल पॉइंट पे। तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ है, M is very very less than 1, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज कुछ भी हो, इमेज बना एक पॉइंट में, इसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड, PD, पॉइंट डिमिनिश्ड। इमेज इज रियल। क्यों रियल? ऑब्जेक्ट कहां था? टू द लेफ्ट। इमेज कहां बना? टू द लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है। गुड। तो इसको बोलते हो आप रियल इमेज इन केस ऑफ मिरर। ओके, गुड। तो रियल इमेज। इरेक्ट इनवर्टेड, तो नॉर्मली कॉनकेव मिरर के केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज उसका उल्टा बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इनवर्टेड इमेज बनता है। तो दैट इज व्हाई यू से इट इज इनवर्टेड। तो ई मतलब इरेक्ट, आई मतलब इनवर्टेड, आर मतलब रियल, एंड बी मतलब वर्चुअल। करेक्ट। नाउ अगर आपको याद है, हमने ऐसा किया था कि पहले ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, फिर ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे मिरर के पास में ला रहे हैं। मिरर के पास में ला रहे हैं मतलब अभी कहाँ रख सकते हैं? या तो आप सेंटर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर, या फिर आप सेंटर पे रख सकते हो, या फिर आप सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हो, या फिर आप फोकस पे रख सकते हो, या फिर आप फोकस और पोल के बीच में रख सकते हो। तो रिमेंबर वन थिंग, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आएगा वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बना। अब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर रख रहे हो, मतलब इंफिनिटी से आप उसको मिरर के पास में लेके आए, तो इमेज अब मिरर से दूर जाएगा। तो इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर। वेरी गुड। सो यू रिमेंबर, वेरी गुड, राइट। तो यू सी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन r। अभी 2f क्यों लिखा है? बिकॉज f was r by 2, तो r equal to 2f। तो if the image distance u is greater than r, मतलब ऑब्जेक्ट is kept beyond center, सेंटर के पीछे रखा है इसको, greater than 2f मतलब, तो इमेज कहां बना था? बिटवीन पोल एंड yes, between focus and center, मतलब between f and r, f and 2f, because r is 2f, right? सिर्फ इस केस में ऐसा है। यहां पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो if the object is here, image formed is smaller in size compared to
ऑब्जेक्ट साइज से छोटा ही बनेगा, इसलिए इसको डिमिनिश बोल सकते हो, पॉइंट डिमिनिश नहीं बोल सकते। क्यों पॉइंट डिमिनिश नहीं बोल सकते? क्योंकि ये पॉइंट इमेज नहीं है, इमेज इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, इसका कुछ साइज है बट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए इफ यू सी हियर, इफ यू नोटिस, इट इज m लेस देन 1, मतलब डिमिनिश्ड। अभी भी ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड पे है, इमेज भी लेफ्ट साइड पे है, तो रियल इमेज और रियल इमेज। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इन्वर्टेड। पूरा रिवीजन करने के पीछे रीजन है, बिकॉज जेई नीट एज यू नो एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, तो अगर आपको ये सब पता होगा अच्छे से तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व होते हैं। यू डोंट इवन हैव टू यूज फॉर्मूलाज, सिर्फ नंबर्स देखो, इमेज डिस्टेंस ये है या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो यू कैन जस्ट राइट आंसर्स डायरेक्टली, प्रोवाइडेड ये सब अच्छे से पता होना चाहिए। देन इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, अगला पोजीशन एट सी, राइट। इमेज फॉर्म्ड इज अगेन एट सी, तो u इक्वल टू r, v इक्वल टू r, मतलब u इक्वल टू 2f, v इक्वल टू 2f, m इक्वल टू 1, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे u इक्वल टू r, v इक्वल टू r, m इक्वल टू 1, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। गुड। देन ऑब्जेक्ट बिटवीन center and focus, image is now beyond C, and this is the first time you get magnified image। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, राइट। तो अगेन चेक 1 2 3 4, राइट। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड रेडियस मतलब सेंटर, image is formed beyond center मतलब v greater than r और v greater than 2f, m is greater than 1 मतलब magnified image, it is still real क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है, it is still inverted। then उसके बाद at f, ऑब्जेक्ट को अगर at f रखोगे तो इमेज फॉर्म will be at infinity and highly magnified, तो यहां जो इमेज बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, तो उसी HM हाईली मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू इंफिनिटी बिकॉज इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 मतलब हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड स्टिल इन्वर्टेड। करेक्ट। तो देयर आर 5 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर व्हिच यू ऑलवेज गेट रियल एंड inverted. Out of this 5, there are 2 positions where you get diminished images, 2 positions where you get magnified image, 1 position where you get same size. yahan tak clear? Out of this 5, there are 3 positions where image is out of 5, 3, look, 3 for which m is either less than or equal to 1 and 2 for which m is greater than 1, या उल्टा भी बोल सकते हो, 3 for which m is greater than equal to 1 and 2 for which m is less than 1, right। तो 5 केसेस है रियल इमेज फॉर्मेशन के। There's only 1 position of object, जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड पोल रखोगे तो इस केस में इमेज बनेगा ऑन द अदर साइड मतलब वर्चुअल इमेज, राइट। तो इफ u इज लेस देन फोकल लेंथ इनसाइड मिरर, m ग्रेटर देन 1 मैग्निफाइड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये एक ही पोजीशन है। बाय द वे मिरर कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, सिर्फ कॉन्केव के केस में ही वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है, कॉन्वेक्स के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज बनता ही नहीं है। इमेज फॉर्म्ड इज ओनली वर्चुअल बट ऑलवेज डिमिनिश्ड, राइट।
तो यू विल सी, अब कॉन्वेक्स का केस और भी इजी है, क्यों? बिकॉज एज यू नो, फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, आपको पता है ऑब्जेक्ट को रखने के दो ही पॉसिबल लोकेशंस है, एक तो इंफिनिटी पे रखो या फिर इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो। यू कैन कीप ऑब्जेक्ट इधर एट इंफिनिटी और एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अंदर जाके तो रख नहीं सकते। कैन यू गो इनसाइड मिरर एंड कीप? नहीं। तो दो ही, इसलिए यहाँ पे देखोगे आप दो ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी rays will diverge after reflection, but हमको ऐसा दिखता है कि they are coming from some point inside the mirror, उसको आप बोलते हो focus। तो when object is at infinity, image is still formed at focus, image is still formed at focus and it is point diminished, point image। तो m is very very less than 1, virtual and erect। अब infinity से पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका सेंटर अंदर है, इसका फोकस अंदर है, मतलब यहां तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट हियर। तो दैट इज व्हाई यहां पे दिस केस यू कैन कीप एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा इन दो पोजीशंस के बीच में ही बनेगा, पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगा, और इमेज जो बनेगा आपका वो होगा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, m less than 1, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो ओवरऑल ये दो केसेस और पिछले 6 केसेस, तो 6 में से 5 रियल के और एक वर्चुअल का, यहाँ पे 2 वर्चुअल के केसेस, यहाँ पे रियल इमेज बनता ही नहीं है, राइट? तो आउट ऑफ ऑल दिस 8 केसेस ओनली 1 केस इज देयर जहां पे वर्चुअल इमेज मैग्निफाइड होता है। कौन सा? कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, राइट? मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्वेश्चंस में आता है, आपको ऐसा ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना इमेज इज मैग्निफाइड एंड वर्चुअल, वो बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज इज 10 सेंटीमीटर, इमेज साइज इज 15 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड। तुमको समझना है कौन सा केस है, राइट? फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा कुछ तो बोलेंगे, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड दैट आउट। गुड। तो नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू देयर आर सम साइन कन्वेंशन, सम रूल्स। जब भी ऑप्टिक्स के, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, जब भी आपको ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हमको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, उसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। तो एक एक करके हम साइन कन्वेंशंस डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1, मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, राइट? चलो थोड़ा सा रूल नंबर 2 बोल देते हैं इसको। रूल नंबर 1, ऑल द डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम pole of the mirror, correct? Rule number 2, object is always kept to the left, मतलब rays are always coming from left to right, very good। ये जो पोल है इसको मान लेना ओरिजिन, आपको पता होगा, you always know, ये ओरिजिन मतलब 0 0, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड, राइट? हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। अगर पोल पे ही ओरिजिन सेट कर दिया तो अब इफ ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा है आपने? लेफ्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, करेक्ट? गुड। पोल के राइट साइड में अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो दैट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस, बाय द वे जिनको पता नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है उनके लिए, ये पोल था, ये सेंटर था, पोल और सेंटर से जो लाइन पास होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
line passing through pole of the mirror and center of curvature of the mirror is called as principal axis. Principal axis के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, ऊपर पॉजिटिव, नीचे जो मेजर करोगे नेगेटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, ये पता होगा तो अगला कुछ समझेगा। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है, राइट? गुड। तो पहले हम इसकी बात कर लेंगे रियल इमेज की। रियल इमेज कब कब बना था? जब ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी पे रखा था, बियॉन्ड सेंटर रखा था, ऑन सेंटर रखा था, बिटवीन सेंटर एंड एफ एंड एट F5, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे या फोकस पे या फोकस और सेंटर के बीच में या सेंटर पे या सेंटर से पीछे या फिर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकल लेंथ, बराबर? करेक्ट? या तो फोकस पे या तो फोकस और सेंटर के बीच में या सेंटर पे या सेंटर से पीछे या फिर इंफिनिटी। हर एक केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ग्रेटर देन फोकल लेंथ ही आएगा ना। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? तो अगर मैंने यहां पे भी रख दिया तो u इक्वल टू f, यहां रख दिया तो u ग्रेटर देन f, यहां रख दिया तो u ग्रेटर देन f। वेरी गुड, गुड। तो ये 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे आपके पास इमेज कौन सा बनेगा? रियल। रियल इमेज हमेशा क्या बनता है? इनवर्टेड, राइट? और रियल इमेज का मतलब क्या? कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज। नाउ लुक, साइन कन्वेंशन टेबल, ये तो हमेशा नेगेटिव लोगे आप, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखा है। और रियल इमेज जब बनता है तो हमेशा रियल इमेज है मतलब सेम साइड, मतलब इमेज डिस्टेंस विल बी आल्सो नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे इमेज बन गया, करेक्ट? और रियल इमेज कॉनकेव के केस में बनता है। कॉनकेव मिरर आपको याद होगा, कॉनकेव मिरर ऐसा था। कॉनकेव का सेंटर टू द लेफ्ट ऑफ पोल, सेंटर तो यहीं पे आएगा ना, टू द लेफ्ट, करेक्ट? फोकस कहां पे आएगा? टू द लेफ्ट। तो फोकस और रेडियस दोनों नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, रेडियस नेगेटिव, राइट? मैंने अभी भी बताया रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बाय रूल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर किया तो इमेज साइज, ऑब्जेक्ट कहां रखा था? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया था? I by O, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो नेगेटिव। ये रूल्स है, मैंने यहाँ पे नीचे बता दिया। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इज इमेज डिस्टेंस, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो आपके थ्योरी क्लासेस में लिया है, वहीं से टेबल आई हैव जस्ट कॉपीड इट ओवर हियर। नाउ if you remember, there was only one and only one position in case of concave mirror where you get virtual and erect. Object was kept between pole and focus, मतलब object distance was less than focal length. Virtual image U is less than F. Good. U नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपने, ये आपका फोकस था, ये पोल था, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा लेफ्ट में रख रहे हो, नेगेटिव, करेक्ट? इमेज कौन सा बना? वर्चुअल। कहां बना? टू द राइट, पॉजिटिव, राइट? अब ये कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ वापस नेगेटिव, रेडियस वापस नेगेटिव, क्योंकि रेडियस मतलब सेंटर भी यहां पे आएगा, तो रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, फोकल लेंथ इज बिटवीन फोकस एंड पोल, नेगेटिव नेगेटिव। इमेज इरेक्ट बना है तो इमेज का साइज क्या लोगे? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो वैसे भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था, तो ओ क्या लोगे? तो एम मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, करेक्ट? अब इमेजिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बताया है कि ये कॉन्वर्जिंग सिस्टम है, कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम, मतलब कौन सा?
कॉनकेव, और मैग्निफिकेशन आपको बोल दिया पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेज कौन सा बना, क्वेश्चन खत्म। क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको बोला होगा फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, 3 नेगेटिव दे दिए, एक ही पॉजिटिव दिया, तो कौन सा आंसर आएगा? व्हाई यू हैव टू सॉल्व यूजिंग फॉर्मूलाज, कुछ करना ही नहीं है वहां पे। दैट इज व्हाई दिस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। गुड, राइट। ये तो इजी है। कॉन्वेक्स ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने? इंफिनिटी पे या फिर पोलर इंफिनिटी, कहीं पे भी लेफ्ट पे रखा है, राइट। यहां पे कभी रियल इमेज बनता है क्या? तो हमेशा वर्चुअल, मतलब वी हमेशा पॉजिटिव। अब ये जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर था, इसका सेंटर, इसका फोकस सब टुवर्ड्स राइट ऑफ पोल, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पे इन्वर्टेड इमेज कभी बनता ही नहीं है, इमेज साइज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हम वैसे भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। अब कॉन्वेक्स के केस में एक्सेप्ट फॉर यू, बाकी सारा का सारा पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव। ओके, तो ये सारे साइन कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो साइन कन्वेंशंस है, अगर आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है तो इमेज डिस्टेंस के लिए कन्वेंशन यूज नहीं करना है। कोई भी फॉर्मूला आया आगे आएगा, उसमें जो पैरामीटर फाइंड करने के लिए बोला है उसके लिए कन्वेंशंस यूज नहीं करने हैं, बाकी सारे पैरामीटर के लिए कन्वेंशन यूज करने हैं। वो आगे समझेगा आपको। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मिरर फॉर्मूला। अब ऐसा है कि आपके पास एक मिरर है, सो यू मे हैव कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, जो भी मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, व्हाटएवर इट इज। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर, मतलब u इक्वल टू 10, -10 हम लेंगे बाद में, बट फॉर द टाइमिंग इट इज 10 सेंटीमीटर। देन फोकस आपको बता के रखा है, या तो फिर बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 20 एग्जाम्पल, तो फोकस आपको मिल जाएगा r/2, मतलब 10, मतलब यू हैव दिस, ओके, एंड यू हैव दिस ऑल्सो। और आपको बोला है कि फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप लिखोगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/, मतलब इंटेंशनली जो फाइंड करना है वो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे रखा। क्या फाइंड करना था? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो v के लिए कन्वेंशन यूज नहीं करने हैं। अब डिपेंड करेगा, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस कहां था? टू द लेफ्ट, मतलब नेगेटिव। ऑब्जेक्ट कहां रखा? टू द लेफ्ट, मतलब नेगेटिव। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकस कहां पे है? तो ये पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट तो फिर भी नेगेटिव। ओके, गुड, वेरी गुड। देन वन लास्ट थिंग फॉर टुडे, दैट इज, अब तक जो साइन कन्वेंशन का पहला रूल था, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, राइट। अब ऐसा भी कभी कभी होता है, हो सकता है क्वेश्चन में बोला है कि ये आपके पास फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज सेंटर, इमेज बना यहाँ पे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस इज x1, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम फोकस इज x2। हो सकता है मेंशन किया है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम फोकस, मान लो। तो इन दैट केस अगर आपको फोकल लेंथ पूछा है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इटसेल्फ, तो इन दिस केस यू हैव टू यूज समथिंग कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला विल गिव यू फोकल लेंथ स्क्वायर, अभी कभी कभी ये भूल जाते हैं स्क्वायर, x1 into x2, x1 is distance, right,
मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी f का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये फोकस से मेजर किया है, इमेज डिस्टेंस ये फोकस से मेजर किया है, तो फोकल लेंथ स्क्वायर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू इमेज डिस्टेंस, प्रोवाइडेड it should be very clear, provided the distances are measured from focus and not pole. Instead of pole you are measuring from focus, then आपको ये न्यूटन फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट कवर्ड इन योर स्टेट बोर्ड क्लासेस, सो यू शुड नो दिस फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स का फॉर्मूला अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपीयर होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड्स, एंड हियर यू हैव न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो ऑल दिस, राइट? 2 से 3 लेक्चर्स हमको थियरी कवर करने में लगते हैं, देन वी स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स।